हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब अगली हेडिंग है पॉलिनेशन या परागण। ओके, तो आइए उसे देखते हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं नर व मादा क्रमशः परागकण एवं परागकोश से उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। ओके, तो अब आइए पॉलिनेशन पर चलते हैं। देखिए पॉलिनेशन क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन। परागण क्या है? परागण एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प यानी अपने ही प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठना या जुड़ना परागण कहलाता है। ओके, तो आइए देखते हैं परागण को अच्छे से। देखिए परागण, ठीक, परागण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। ओके, तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए। परागकोश, परागकोश को इंग्लिश में कहते हैं पॉलन सैक और स्त्री केसर को इंग्लिश में कहते हैं पिस्टिल। ओके, परागकणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक, अर्थात देखिए, अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। ओके, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है। ओके, और परागण जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा है परपरागण। ठीक, परपरागण को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगैमी कहते हैं। ओके, तो अब आइए, तो नंबर 1 स्वपरागण को देख लेते हैं। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए नंबर 1 है स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ओके, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या फिर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ओके, अब जो है स्वपरागण को भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए स्वपरागण को दो भागों में बांटा जा सकता है। ओके, देखिए नंबर 1 है स्वयुग्मन। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक, तो स्वयुग्मन इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोगैमी। ओके, देखिए इसमें देखिए स्वयुग्मन में जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण, ठीक, जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उन्हें स्वयुग्मन या फिर ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक, द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है ऐसा पुष्प, ऐसा फ्लावर जिस पर मेल और फीमेल दोनों जननांग प्रेजेंट हो। ठीक, जब मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाएंगे तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। ओके, फिर आगे देखिए स्वयुग्मन या ऑटोगैमी के एग्जाम्पल देख लीजिए। बायोला, ठीक, बायोला एक प्लांट का नाम है। ठीक, ऑक्जेलिस कोमेलिना, कोमेलिना को उसका सामान्य नाम है कनकौआ। ठीक, कनकौआ प्लांट। ठीक, ये तीनों पादप के पुष्प जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जुड़ना या बैठना स्वयुग्मन कहलाता है। ओके, फिर आगे देखिए नंबर 2, किसमें नंबर 2 स्वपरागण या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब देखिए स्वपरागण में नंबर 2 है सजातीय पुष्प परागण। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं गायनेटोगैमी। ओके, आइए इसमें देख लेते हैं। देखिए
जिसमें एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ओके, उन्हें कहते हैं सजातीय पुष्प परागण। ओके, स्वपरागण की इस अवस्था को सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। ओके, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए। देखिए यहाँ पर स्वयुग्मन तथा सजातीय पुष्पीय पादप, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पीय पादप दोनों को मिला करके स्वपरागण बोला जाता है। ओके, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्प परागण को मिला करके स्वपरागण बोला जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी बोला जाता है। ओके, अब आ जाइए स्वपरागण के लिए युक्तियां, यानी किस अवस्था में पुष्प में स्वपरागण होता है। ठीक, आइए देखते हैं उसे। देखिए, स्वपरागण के लिए पादपों में विभिन्न युक्तियां या विभिन्न विधियां हैं। ओके, देखिए जैसे द्विलिंगता। ठीक, द्विलिंगता को इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी या फिर हर्माफ्रोडाइट, यानी द्विलिंगता या फिर द्विलिंगता। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किसी भी नाम से। देखिए हर्माफ्रोडाइट लिख सकता है, हिंदी में ही लिख देगा हर्माफ्रोडाइट क्या है, और या तो फिर बाइसेक्सुअलिटी लिख देगा हिंदी में बाइसेक्सुअलिटी क्या है, या फिर द्विलिंगता क्या है। ये तीनों नाम एक ही हैं, इन्हें याद रखना। ओके, फिर देखिए द्विलिंगता का मतलब क्या होता है। द्विलिंगता या बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है ऐसे पुष्प जिस पर नर और मादा जननांग दोनों प्रेजेंट हों या उपस्थित हों। ओके, उसे कहते हैं द्विलिंगता। ठीक, तो द्विलिंगता तो जान ही गए कि ऐसा पुष्प जिस पे नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगता या फिर द्विलिंगी कहते हैं। ठीक, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है समकाल पक्वता, इसे इंग्लिश में कहते हैं होमोगैमी। होमोगैमी मतलब ऐसी अवस्था जिसमें नर और मादा दोनों जननांग साथ साथ विकसित हो या परिपक्व हो। ठीक, उसे होमोगैमी कहते हैं। ठीक, समकाल पक्वता अर्थात नर तथा मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना क्या कहलाता है, समकाल पक्वता, या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं होमोगैमी। ओके, इसका एग्जाम्पल है गुलबांस। ठीक, गुलबांस यानी मिराबिलिस जलापा। ठीक, और है पीली कंटेली। ठीक, इसे कहते हैं अर्जिमोन आदि। ठीक, गुलबांस या मिराबिलिस में क्या होता है, इसमें पुष्प के नर और मादा जननांग दोनों साथ साथ विकसित होते हैं। ठीक, जब पुष्प के नर और मादा जननांग दोनों साथ साथ विकसित होंगे या परिपक्व होंगे तो उन्हें कहेंगे होमोगैमी या फिर समकाल पक्वता। ओके, उसके बाद देखिए आगे, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं। ओके, उन्हें निमिलित पुष्प कहते हैं, या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं। ठीक, तो ऐसे पुष्प जो कभी खुलते नहीं हैं उन्हें क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक, देखिए ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाता है जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं। ओके, तो कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं कि वो पुष्प खुलते ही नहीं हैं। ठीक, जो पुष्प खुलते नहीं हैं उन्हें कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है कि पुष्प खुलेगा ही नहीं। ठीक, पुष्प बिना खुले पुष्प के अंदर ही परागकोश फट जाएगा और परागकोश के फटने के बाद परागकण जो है उसके वर्तिकाग्र पर बिखर जाएंगे। ओके, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए जो पुष्प खुलते हैं, ठीक, उन्हें कहते हैं कास्मोगैमस फ्लावर। ओके, जो देखिए सुन लीजिए, जो पुष्प कभी नहीं खुलते उन्हें कहते हैं क्लिस्टोगैमस, और जो पुष्प खुलते हैं उन्हें कहते हैं कास्मोगैमस फ्लावर। ओके, तो अब आइए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। और हाँ,
अगर आपको इस टॉपिक से कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम अगले लेक्चर में उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके। और हाँ, और आप लोग मेहनत से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे चलकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। बायोलॉजी से रिलेटेड सभी टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। ओके। तो आइए अब जो है फिगर को देखते हैं। एक ये जो है ये सब फिगर वगैरह सब जो है वीडियो रोक कर बना देते हैं ताकि आपका टाइम बचे और ज़्यादा समय लॉस ना हो। ओके। देखिए, जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठता है तो उसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक। तब परागण जो होते हैं कई माध्यमों से होता है, उसे हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए। ठीक। देखिए, एक मक्खी है। ठीक। एक मक्खी है, यह जो है एक पुष्प पर जाकर बैठी। ठीक। पर तो उसके बाद इस मक्खी के पैर में सब जगह जो है परागकण चिपक गए। ठीक। जब परागकण चिपक गए उसके बाद जो है यही मक्खी जब उसके पैर वगैरह मतलब उसके पूरे बॉडी में परागकण चिपक गए, उसके बाद जब मक्खी वर्तिकाग्र पर जाएगी तो मक्खी के साथ साथ परागकण भी जाएंगे, और जब मक्खी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगी तो वहां पर परागकण जो होते हैं मक्खी के बॉडी में जो परागकण लगे रहते हैं वह वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और वही जो है परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके। यहाँ पर सीधे सीधे कहने का मतलब है कि एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठना या जुड़ना स्वपरागण कहलाता है। ठीक। पॉलिनेशन या परागण जो है बहुत से एजेंट के द्वारा होता है, उसे आगे चर्चा करेंगे। ठीक। और देखिए यहाँ पर देखिए, एक ही पादप के पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठना या जुड़ना सजातीय पुष्पीय परागण कहलाता है। ओके। देखिए यहाँ पर एक पुष्प ये है, यहाँ से परागकण जो है एक मक्खी के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जुड़ गया। ठीक। ऐसे अवस्था में सजातीय पुष्पीय परागण कहलाता है। ठीक। जब एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जुड़ेंगे या बैठेंगे तो उसे कहेंगे सजातीय पुष्पीय परागण। ठीक। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठेंगे तो उसे कहेंगे स्वपरागण। ओके। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यह जितना हम व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं यह सब नोटेबल है। नोटेबल का मतलब नोट करने योग्य है। ठीक। यह इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक। एक बात और, जो है व्हाइट बोर्ड का लिखा हुआ जब वीडियो को हाई क्वालिटी में देखेंगे तभी जो है व्हाइट बोर्ड का लिखा हुआ सब साफ दिखेगा, वरना अगर लो क्वालिटी में वीडियो को देखेंगे तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ धुंधला दिखाई देगा। इसलिए आप जो है हाई क्वालिटी करके वीडियो को देखना। ओके। नोट कर लीजिए। देखिए, एक जो है एक छोटा सा वर्ड भूल गए थे, उसे देख लीजिए, गुलमेहंदी। ठीक। गुलमेहंदी जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है। कुछ द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते उन्हें कहते हैं क्लिस्टोगैमस। ठीक। क्लिस्टोगैमस का एग्जाम्पल है गुलमेहंदी। ठीक। यही भूल गए थे बताना, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्लिस्टोगैमस का एक एग्जाम्पल दीजिए तो क्लिस्टोगैमस का एग्जाम्पल है गुलमेहंदी। ओके। तो अब जो है चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। जब नर और मादा एक साथ परिपक्व होते हैं तो उन्हें होमोगैमी बोला जाता है, और मान लो जब नर और मादा एक साथ ना परिपक्व हो या फिर ना डेवलप हो तो उन्हें डाइकोगैमी कहते हैं। जब नर और मादा जननांग एक साथ नहीं डेवलप होते या फिर एक साथ नहीं विकसित होते हैं तो उसे डाइकोगैमी कहते हैं। ओके। यदि मेल पार्ट या
नर जननांग पहले विकसित हो गया तो उसे प्रोटेंडरी बोलेंगे, ठीक। और यदि मादा जननांग या फिर फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो गया या विकसित हो गया तो उसे प्रोटोगाइनी बोलेंगे। जब मेल पार्ट पहले विकसित होता है तो उसे प्रोटेंडरी बोलते हैं, या फिर जब मादा जनांग पहले विकसित होते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। यह नोट कर लेना, ओके। ये जो हमने 2 लाइनें बताई है ये नोटेबल है, मतलब इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ओके। और कुछ टॉपिक है कि स्वपरागण से लाभ क्या है और स्वपरागण से हानियाँ क्या हैं, इसे आप देख लीजिए और अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। हम इसे ऐसे बता दे रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण से कौन कौन से हानियाँ होती हैं या क्या क्या लाभ होते हैं, ओके। तो पहले लाभ को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हानियों को देख लेते हैं, ठीक। नंबर 1 है स्वपरागण से पादप का शुद्ध वंश चलता है, ओके। और नंबर 2 है स्वपरागण में परागकण के लिए किसी दूसरे पादप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ओके। नंबर 3 है स्वपरागित पुष्पों में रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है, ओके। और नंबर 4 है स्वपरागण के पुष्पों में अधिक परागकण की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। ये तो थे स्वपरागण के लाभ, ओके। अब आते हैं स्वपरागण की हानि, ठीक। आइए देखते हैं स्वपरागण की हानि। स्वपरागण से हानियाँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। इसमें नंबर 1 है पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के एवं छोटे तथा कमजोर हो जाते हैं, ओके। और नंबर 2 है ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। और नंबर 3 है बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ओके। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। ऑल द बेस्ट।